24 न्यूज। आज हम हैं अमेठी जिले के पूरब कस्थनी गांव सभा में और यहाँ पर हमारे साथ कुछ मतदाता हैं जो अपना रुझान बताएंगे कि इस बार सत्ता परिवर्तन होगा या वही मतलब कि यहाँ के संसदीय स्मृति ईरानी जी रहेंगी। आपसे जानना चाहते हैं। चाचा जी, आपका नाम क्या है? ओम प्रकाश पांडे। चाचा जी, मतदान जो हो रहा है इस समय तो इंडिया गठबंधन बहुत जोर पर पकड़ा हुआ है और स्मृति ईरानी भी मतलब कि पुरानी कैंडिडेट है, तो किस तरह रुझान रहेगा पब्लिक का? पब्लिक का रुझान विकास की तरफ है और गरीबों के उत्थान का है, जो सबको साथ लेके चल रहा है और विकास कर रहा है। सड़कें देखिए, जितना भर का योजनाएं हैं, ये ग्रामीण विकास से लेके शहर तक, देश तक जो विकास कर रहा है, रुझान उसी की तरफ है। और तो हर जगह रहते हैं पक्ष विपक्ष, कुछ लोग अपनी बात रखते हैं, छोटी छोटी बातों पे उलझा के लोगों को रखना चाहते हैं, जबकि सही मुद्दा यही है कि विकास का मुद्दा। जैसे विपक्ष चिल्ला रहा है कि महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई है, रोजगार नहीं है। असल में हमको तो समझते, मेरी उम्र हो गई 65-66 साल, लेकिन मैंने देखा कोई बेरोजगारी इस तरह से नहीं है और जैसे पहले था उससे बहुत सुकून से है। पहले लूट खसोट, बेईमानी, भ्रष्टाचार था, उस पर बंद है, तो जो लोग उसमें लिप्त थे उन्हीं को ज़्यादा कष्ट है। उनका धंधा बंद हो गया है, इसलिए वो परेशान है। बकिया पूरा अमन चैन है, पूरी जनता प्रसन्न है, अधिकांश, और बेईमान परेशान है। अच्छा, जैसे कहा जा रहा है, मोदी जी कह रहे हैं कि अगर गठबंधन आता है तो मंदिर को फिर से गिरा दिया जाएगा। ये सब काल्पनिक बातें हैं, विपक्ष आएगा ही नहीं, वो दिवा स्वप्न है। इसलिए कि हमारा लक्ष्य है 400 पार का, मोदी जी का कह रहे हैं, और एनडी गठबंधन पहले तो देखो कितना पाता है, तो विपक्ष में बैठने लायक रहेगा या नहीं, सरकार बनाना दूर का दिवा स्वप्न है। इसलिए ये सब बकवास है, न वो रहेंगे, न रहेगी बांस, न बजेगी बांसुरी, न विपक्ष आएगा, और न राम मंदिर पर कोई विरोध बोलेगा। वैसे पुराना इतिहास यही है कि विपक्ष जो आज इंडी गठबंधन में है, ये राम मंदिर का विरोध करते रहे और बाबा विश्वनाथ का विरोध करते रहे, लेकिन वही है सो जो राम रचि राखा, को कह तर्क बढ़ाओ शाखा। इसलिए लोगों की बातें हैं, अपने अपने तर्क है, जबकि ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। भाजपा ना जाएगी, न किसी की दाल गलेगी। जैसे अमेठी में लोग कह रहे हैं कि के एल शर्मा के आने से वो बहुत पुराने यहाँ से जुड़े हुए हैं और उस पर प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ जाएगा, स्मृति ईरानी के ऊपर ज्यादा असर पड़ेगा। कोई ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, केवल कोरा कल्पना है। कारण कि मोदी जी का जो संगठन है, हम लोगों का संगठन जमीनी है, एक एक पन्ना के लोग जुड़े हुए, वो वोटर निकाल रहे हैं। उनके पास अभी उनका एक खाका ही नहीं तैयार है, उनका केवल रैली, रौला, दारू, पैसा, इसी पे चल रहे हैं। तो इतना वोट नहीं है जितना लोग सपना देख रहे हैं। अच्छा, उनकी रैलियों में जो भीड़ आ रही है, कहीं वो मतलब कि किस तरह की भीड़ है? आपने देखा होगा, आप तो मीडिया वाले हैं, हर जगह पहुंचते हैं। कितने लोग रायबरेली, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, अनेक जगहों से जो ला गए के 200 रुपया पर डे पे ले आए, और जो पैसा गाड़ी वाले नहीं पाए वो लड़ रहे हैं। कल मैं उस दिन अमित शाह जी के उसमें रोड शो पे गया था, वहां पे मैंने देखा कांग्रेस कार्यालय में सिंगल पर्सन भी नहीं था। केवल रैलियां दिखाने के बाद सब उसी व्यवस्था में अव्यवस्थित हो गए हैं, वो ध्वस्त हैं अपनी जगह पर। अपना एक दिखाने में बड़े के चक्कर में रैली के वो खुद अपने आप ध्वस्त हो गए हैं। इसलिए कोई परेशानी की बात नहीं है। आज 5वें चरण का चुनाव हो रहा है, इसमें लगभग 14 संसदीय क्षेत्र के मतदान हो रहे हैं, जिसमें केंद्रीय मंत्री भी लड़ाई लड़ रहे हैं। जैसे लखनऊ में राजनाथ सिंह जी हैं, यहाँ अमेठी में स्मृति ईरानी जी हैं। तो इनके मतलब कि मतदान के परसेंटेज क्या रहेगा? कुछ मैं परसेंटेज तो नहीं बता सकता, लेकिन इतना मैं जानता हूँ कि जितने सीटें निकल रही हैं, इसमें से सब की सब बीजेपी में जाएंगी। हो सकता है कि कोई एक आध उनका बड़ी किस्मत, एनडी वालों की किस्मत चमकी हो तो एक आध सीट कहीं भले पा जाए, लेकिन और जाने वाला नहीं, सब भाजपा में जाएगा। अच्छा, जैसे एक सीट आपके यहाँ कैसरगंज है, यहाँ ब्रजभूषण को विवादित मामले में करके उनके बेटे को सीट दी गई,
तो उस पर क्या प्रतिक्रिया होगी? मेरी प्रतिक्रिया यही है कि जो मैटर अदालत में चल रहा है, विचाराधीन है, उस पर कोई कल्पना क्यों कर रहा है? एनडी उसके लिए इतना टूल दे रहा है, जब उसको अदालत में ले गए हैं तब अब तो फील्ड में चिल्लाने की जरूरत नहीं है। और जो अदालत फैसला देगी उसका उसी का क्रियान्वयन होगा। अगर वो दोषी पाए जाते हैं तो दोषी पाए जाते हैं तो उनको पार्टी और सजा देगी। अभी तो टिकट ही नहीं दिया जी, उनके बेटे को दिया। और अगर अदालत से बरी हो जाते हैं तो एनडी गठबंधन की फिर कलाई खुल जाएगी कि इकट्ठे होकर के और विरोध करना था कि हम किसी तरह घेरें। तो ऐसा नहीं है। हमारी समझ में जो है, यही है मेरा व्यक्तिगत विचार कि हम लोग सनातनी हैं और सनातन में पहले ही लिख दिया गया है, होई है सोई जो राम रचि राखा, वो कर तर्क बढ़ाओ ई शाखा। इसलिए ज्यादा तर्क वितर्क करने का कोई औचित्य नहीं है। जो भी होगा अच्छा होगा। लोगों का ये मानना है कि मोदी सरकार अच्छा काम किया है और अच्छा काम करेगी, इसमें परिवर्तन का कोई सवाल नहीं है। इंडिया गठबंधन फेल होगी और इंडिया गठबंधन को उतना बहुमत नहीं मिलेगा जो वो लोग उम्मीद कर रहे हैं, फिर मोदी सरकार बनेगी। ये इन लोगों का कहना है। जय हिंद। नाम है हवलदार फजील अहमद। चाचा जी, ये बताइए कि इस बार जो है जो सरकार बन रही है जी, परिवर्तन होगा कि पुरानी सरकार बनेगी? परिवर्तन तो हर चीज में जरूरी है। परिवर्तन किस लिए आप लोग कर रहे हैं? परिवर्तन इसलिए कर रहे हैं कि स्टेट गवर्नमेंट से लेके सेंट्रल गवर्नमेंट तक 5 साल से लेके और 10 साल तक तो देखा गया ना, अब क्या बेनिफिट इनको मिला है पब्लिक को और क्या नहीं मिला है, वो पब्लिक अपने आप डिसाइड करती है। अब उसके बीच में कितना फायदा हुआ है, क्या नौकरियां मिली हैं, क्या फैसिलिटी मिली है लोगों को, कि कितना महंगाई हुई है। फोर्स विभाग से रह चुके हैं जी, मैं आर्मी तो आपको आपके जमाने में जो सुविधाएं मिलती थी, आज के जो भर्ती हो रही है उसमें मिल रही है कि नहीं मिल रही? भाई आज भर्ती तो हो रही है, 4 साल के बाद जाइए। नहीं तो उसमें क्या सुविधाएं जो आपको लोगों को मिली है उन बच्चों को मिलेगी? कुछ भी नहीं है उसमें, वो उनको पेंशनें नहीं है तो सुविधा क्या मिलेगा? हम लोग तो जाते हैं हर महीना बोरा भर के ले आते हैं सामान कैंटीन से। ये जाके देखे जो 4 साल वाले, उनको कोई सुविधा नहीं मिलेगी? कुछ भी नहीं है उसमें। ये तो डेली बेसिस वाला हिसाब है। अगर वो सीमा पर शहीद होते हैं तो उनकी क्या? सीमा पे शहीद करने के लिए तो फिर कोई भी पकड़ लो, मुफ्ती बाहिनी फौज चली थी ना, उसकी बात नहीं। जैसे शहीद होते हैं तो उनको क्या सुविधा, शहीद का दर्जा मिलेगा? शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। ये गवर्नमेंट अग्निवीर में मिलेगा कि नहीं मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा। कहाँ है कोई लिखा में है कि भाई इनको कुछ मिलेगा? घटनाएं हुई है नहीं, ठेका हो रहा है ना कि भाई 4 साल नौकरी करिए और 10 लाख 12 लाख आप ले लीजिए और जाइए ट्रेनिंग लेकर के। कहने का मतलब है कि किस तरह से प्राइवेटीकरण है। जितना ट्रेनिंग में गवर्नमेंट का खर्च होता है उससे कहीं कम ये दे रहे हैं 4 साल में। 4 साल में जो देंगे अमाउंट, तो क्या करेगा? अच्छा बताइए, जैसे आप लोग जब भर्ती होती थी तो उस समय साल 2 साल 3 साल ट्रेनिंग होती थी, उसके बाद आप लोग ड्यूटी पे जाते थे। हाँ, वो अपने अब के हिसाब से ये 4 साल में रिटायर होंगे, उनको अंडर ट्रेनिंग नहीं रहेगी तो क्या वो इस तरह से काम कर पाएंगे? एक्चुअली क्या है, कारगिल में वो लोग मरे हैं ज्यादा जो अंडर ट्रेनिंग थे, जिनको एक्सपीरियंस नहीं था, चाहे वो अधिकारी रहे हो चाहे जवान रहे हो, वो वही मरे। अब कम से कम एक्सपीरियंस होने के लिए 5 से 7 साल होना चाहिए। 1 फीटी 2 फीटी लगेगी तब जाकर के एक्सपीरियंस होता है। और वो तो अभी वही रिक्रूटमेंट में जाएंगे ना, उनको जहाँ हुआ चल भेज दिया, गए वहाँ सिगरेट अंडर ट्रेनिंग रहते हैं तो उनको जानकारी भी नहीं होती है कैसे। कुछ भी नहीं, उनको मरना ही मरना है जी। एक प्रोसेस होता है जी। और सब ऐसे मरे हैं। श्रीलंका में हमारे साथ जितने ले रहे थे सब मर गए, क्योंकि वो अपने हिसाब से चलते थे। अच्छा, आप फोर्स विभाग से रहे हैं तो हमारे चैनल के माध्यम से आप मतलब कुछ संदेश देना चाहते हैं? संदेश यही देना चाहते हैं कि जो भी पुराना सिस्टम था उस पुराने सिस्टम में बदलाव होना चाहिए। संविधान में भी बदलाव होता आ रहा है और इसी तरह हर चीज में बदलाव हो, मगर बदलाव डाउन साइड में नहीं होना चाहिए, बदलाव अप साइड में करिए। तब तो हम माने कि आप एक हमारे अधिकारी हैं जो हमें मिलता था पहले दाल चावल, आपने उसमें नॉन वेज भी कर दिया, वो है बदलाव।
और उसमें माइनस कर देना ये बदलाव नहीं है, ये तो डाउन करना है ना, मोरल को डाउन करना है। अच्छा, सरकार जो किसानों को लेकर के इस समय चल रहा था एमएसपी के लिए और अब जो उनके कर रहे हैं, उस पर आपका क्या हम कहना है? एक ही चीज जानते हैं जी, पहले जो लिखते जय जवान जय किसान जी, अब तो 6 जवान 6 किसान, 6 जवान 6 6 किसान। किसान। इसका अर्थ क्या है आप आज बताएं? मतलब 6 हो गई। अच्छा, हाँ, जवान के मतलब लेके- खत्म हो गया। जवान से लेके किसान तक उसको खत्म आप कर दिया। ये बताइए कि किस में कौन सा बेनिफिट हुआ, किसको फायदा हुआ, जवान को हुआ, किसान को हुआ, या बिजनेसमैन छोटे हुआ है? पकौड़ा भी तो नहीं चलने दे रहे, लखनऊ में दुकान खोली वो भी बोले पुलिस वाले मार के भगा देते, रोड पे नहीं आना, अपने घर में मोदी जी का पकौड़ा फेल है, कहने का मतलब है हाँ। कि आप जो है पकौड़ा भी नहीं कर सकते। अरे नगर निगम वाले लक्ष्य लेके रोज दौड़ाते हैं, सुबह शाम जाके देखिए गोमती नगर कठौता। अच्छा, आप सर्विस कितने दिन लगभग किए? सर्विस तो हम पहले 44 साल किए। कब रिटायर हुए हैं आप? मैं 95 में रिटायर हुआ, उसके बाद टाटा मोटर में सीनियर टेक्नीशियन की पोस्ट पे रहा, वहां से भी रिटायर हुआ, वहां से भी पेंशन लेता हूँ। अच्छा अच्छा, गवर्नमेंट से भी लेता हूँ।